Hello friends, welcome to back my YouTube channel. In this video we will tell about forest regeneration, natural regeneration. इस वीडियो में हम बताएंगे फॉरेस्ट रीजनरेशन किसे कहते हैं। इसके दो मेथड्स होते हैं, नेचुरल रीजनरेशन एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स होता है पहले से कोई फॉरेस्ट है, अगर वो डैमेज हो जाते हैं, उसके प्लांट डैमेज हो जाते हैं तो उस प्लांट के स्थान पर दूसरे प्लांट को रिप्लेस करना, चाहे वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स हो या आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड हो। नेचुरल रीजनरेशन मीन्स होता है, नेचुरल रीजनरेशन refers to the natural process by which plants replace or re-establish themselves. Natural regeneration is the renewal of a forest crop by self-sown seed or by vegetative parts. जो नेचुरल रीजनरेशन होता है वो नेचुरल प्रोसेस से किया जाता है। इसमें सीड के द्वारा प्रोपोगेट होता है और वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा प्रोपोगेट होता है। It also refers to the crop so obtained. Thus, the natural regeneration may be obtained from the following two main sources. जो नेचुरल रीजनरेशन होते हैं उसके दो मेन सोर्स होते हैं, फ्रॉम सीड, फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। फर्स्ट है फ्रॉम सीड। सीड के द्वारा नेचुरल प्रोपोगेशन किया जाता है, उसी को नेचुरल रीजनरेशन कहते हैं। नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड, नेचुरल रीजनरेशन बाय सीड इज वन ऑफ द कॉमन मेथड of regeneration of tree crops under forestry system. The species which produce evident viable seed or likely to produce enough seedling underneath. जो नेचुरल रीजनरेशन होता है वो सीड के थ्रू किया जाता है या वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू किया जाता है। नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड डिपेंड अपॉन सीड प्रोडक्शन, सीड डिस्पर्सल, सीड जर्मिनेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। मीन्स जो नेचुरल रीजनरेशन होता है ये जो चार फैक्टर्स हैं इनके आधार पर होता है। फर्स्ट है सीड प्रोडक्शन, सेकंड सीड डिस्पर्सल, थर्ड सीड जर्मिनेशन एंड फोर्थ सीड एस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट आता है सीड प्रोडक्शन। नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड इज द प्रोडक्शन ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ फर्टाइल सीड बाय द ट्री ऑफ द एरिया। जो नेचुरल रीजनरेशन होता है इसमें सीड की क्वांटिटी निर्भर करती है। सीड प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर सच एज स्पीसीज। जो सीड का प्रोडक्शन होता है उसके वेरियस फैक्टर, कई प्रकार के कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा सीड्स की क्वांटिटी का पता चलता है। फर्स्ट होता है स्पीसीज। All species do not produce seed annually and abundantly. Some species like teak, Icacia and Siso etc. produce seed annually. सभी प्रकार की जो स्पीसीज हैं वो एनुअली सीड प्रोडक्शन नहीं करती हैं। कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि टीक हो गया, एकाकिया एंड सीसो, ये स्पीसीज हैं ये एनुअली सीड प्रोडक्शन करती हैं। वाइल्ड देवदार, फायर एंड स्पर्स एक्सेट्रा सीड एट एन इंटरवल ऑफ ईयर। देवदार प्लांट होता है ये सीड 1 ईयर के इंटरवल पर प्रोडक्शन करता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड, सीड ईयर आर डिस्क्राइब्ड सो गुड, moderate or poor age of tree. The age of tree also affect the production of adequate amount of fertile seed. जो सीड का प्रोडक्शन है वो प्लांट्स ट्रीज़ के एज पर निर्भर करता है। जो ज़्यादा ईयर का प्लांट होता है, जिसकी एज ज़्यादा होती है, वो कम सीड प्रोडक्शन करता है। कम सीड और जो कम एज का प्लांट ट्रीज़ होता है वो भी कम प्रोडक्शन करता है, लेकिन जो मिडिल एज का प्लांट्स होता है वो प्रोडक्शन सीड का हाई करता है, ज़्यादा करता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ क्राउन। जो क्राउन का साइज है उसके आधार पर भी सीड की क्वांटिटी का पता चलता है कि कौन सा प्लांट कितना प्रोडक्शन करता है। एज ए जनरल रूल, द बिगर द क्राउन द लार्जर द प्रोडक्शन ऑफ सीड। मिडल एज मैच्योर ट्री विल विद वेल डेवलप्ड क्राउन शुड बी सेलेक्टेड। जो मिडिल एज का ट्री होता है उसका क्राउन ज़्यादा बड़ा होता है तो वो सीड भी प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। अल्टरनेट बियरिंग मीन्स होता है एक साल सीड प्रोडक्शन ज़्यादा होना, एक साल सीड प्रोडक्शन कम होना।
एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है इंजरी बाय फायर, जलने के कारण कुछ सीड डैमेज हो जाते हैं, इंसेक्ट पेस्ट अटैक, कुछ सीड होते हैं वो इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक के कारण डैमेज हो जाते हैं, जिससे सीड प्रोडक्शन भी कम होता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान सीड एक स्थान से दूसरे स्थान सीड किस प्रकार से पहुंचता है, इसके बारे में बताया गया है। द सीड प्रोड्यूस बाय द ट्री इज डिस्पर्स बाय मैनी एजेंसी। सीड प्रोडक्शन के बाद सीड को एक स्थान से दूसरे स्थान विभिन्न फैक्टर्स द्वारा लाया जाता है। बाय विंड के द्वारा जाता है, कॉन्फ्रेंस हो गया, डलबर्जी एक्सेट्रा। वाटर के द्वारा टीक, मोस्ट मैग्रोव स्पीसीज। ग्रेविटी के द्वारा ओक हो गया, जुगलांस रेजी एक्सेट्रा। बर्ड्स के द्वारा मलबेरी जैसे प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स के द्वारा भी कुछ प्लांट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्पर्सल किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, सीड जर्मिनेशन। आफ्टर डिस्पर्जल ए लॉट ऑफ सीड इज डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट, बर्ड और रोडेंट्स। जब सीड एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है तो बहुत से सीड डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं, इनकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, रोडेंट्स के द्वारा। दे डिपॉजिटेड इन सॉइल। जर्मिनेशन ऑफ सीड डिपेंड अपॉन सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो सीड जर्मिनेशन होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर पर आधारित होता है। इसके जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो है परमेबिलिटी ऑफ वाटर, परमेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर रैपनिंग, वायबिलिटी, पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ ए सीड टू जर्मिनेट, साइज ऑफ सीड, जर्मिनेशन कैपेसिटी, जर्मिनेशन एजेंसीज। नेक्स्ट है बी पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ environment which affect germination. They are moisture, air, temperature, light, seed bed. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं इस मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर, लाइट और सीड बेड। फोर्थ नंबर है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू क्रॉप टू ए स्टेज when young regeneration is considered safe from normal adverse influence such as forest, drought and weeds, and no longer need special protection of or tending operation other than cleaning, thinning and pruning. Establishment ये फोर्थ पॉइंट होता है, इसमें क्रॉप का डेवलपमेंट होता है। The following factors affect establishment of seedlings. First, development of root, soil condition, light, other climatic factors, extremely high or low temperature, condition of grass and other competing weed growth, grazing and browsing, drip, composition of the crop. A mixed crop is believed to create more favorable condition for seedling establishment than pure crop. The following factor affecting establishment of जो सीडलिंग होती है उसको निम्न फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ रूट का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। सॉइल कंडीशन, लाइट, अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आ जाता है एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर, कंडीशन ऑफ ग्रास एंड अदर कंपटीशन वीट ग्रोथ। इसमें वेट कंपटीशन को भी लाया गया है, ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग। नेक्स्ट है ड्रिप, कंपोजिशन ऑफ द क्रॉप्स। ए मिक्स क्रॉप is believed to create more favorable condition for seedling establishment than pure crop. Thank you.